अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। टूटी फ्रूटी केक की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट केक हमारा तैयार हुआ है। कितना सॉफ्ट, कितना स्पंची और ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल परफेक्ट। तो आए देखते हैं ये टूटी फ्रूटी केक हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी देने जा रही हूँ और एगलेस केक बनाऊँगी आज मैं। जिसके लिए मैंने 4 to 5 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी ले ली है। इसको अंदर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको मैदे की कोटिंग कर देंगे ताकि जब हम इसको केक में डालें तो ये बिल्कुल भी दबे नहीं। जहाँ पे जो टूटी फ्रूटी पड़ी होगी वहीं पे रहेगी और केक की शेप जो है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो थोड़ा सा और डाल दें, तकरीबन 1 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी डालकर इसको साइड कर दें। में मोल ले लेते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। ऑयल डाल के इसकी ग्रीसिंग कर लें अच्छी तरह से। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो वो लगा दें। मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह से इसकी ग्रीसिंग करूँगी। अच्छी तरह से चारों तरफ ग्रीसिंग कर दें और ग्रीसिंग करके थोड़ा सा मैदा छिड़क दें, डस्ट कर दें और इस तरह से इसको पूरा डस्ट करके तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें। जो फालतू है उसको हटा दें। इस तरह से ग्रीस करके रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तकरीबन 125 ग्राम मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, ये जाएगा इसमें। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तकरीबन 1 कप जो है इसमें आइसिंग शुगर जाएगी। मिक्स कर दें। मैं हाथ के साथ कर रही हूँ, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इसको बीट करें कि इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। और अच्छी तरह से बीट करें इसको। आप देख सकते हैं क्रीमी फॉर्म में आना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये और थोड़ा सा बीट होगा। मैं हाथ से बनाकर आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो भी बना सकें। इस तरह से क्रीमी से टेक्सचर में आ जाएगा। अब इसमें मैदा शामिल करते हैं। ये 125 ग्राम का कप है, तो मुझे 150 ग्राम जो है मैदा यूज़ करना है। मैदा मैं छान चुकी हूँ और 1 हिस्सा कप का और जाएगा, तो ये तकरीबन 150 ग्राम मैदा बन जाएगा। 1 टीस्पून इसमें ये हाफ़ टी स्पून की स्पून है, तो इसमें 1 टीस्पून जो है लेवल करके बेकिंग पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून मैं इसमें सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी। ज़्यादा नहीं डालना, ये जाएगा इसमें। मिक्स करें। हाफ कप मैंने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं वो शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करें, मिक्स करें।
थोड़ा थोड़ा करके बाकी दूध भी डालें। वन पिंच मैं इसमें येलो फूड कलर डालूँगी, इससे कलर मुझे बहुत अच्छा हो जाता है। 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें वनीला एसेंस जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करें, उसके बगैर भी बहुत अच्छा बन जाएगा आपका केक। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। 1 टेबल स्पून दूध में इसमें और यूज़ करूँगी। बैटर ले लें जो रेडी किए हमने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बैटर जो है आपका इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल रनिंग नहीं होना चाहिए जब आप स्पेशली टूटी फ्रूटी केक बनाएं। ड्रॉपिंग टाइप होना चाहिए, यानी कि आप पकड़ के एक तरह से डालें। बहुत ज़्यादा रनिंग होगा तो ये जो आपने टूटी फ्रूटी यूज़ की है वो बीच में बिल्कुल कहीं गुम हो जाएगी, हत्ता कि जो आप ऊपर कोट करेंगे वो भी गुम हो जाएगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा बैटर ज़ाया ना जाए। बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं रखना इस केक को, ये इसी तरह से बनता है। थोड़ा सा टेस्ट कर लें, थोड़ा लेवल करें इसको। पैन हमारा प्री हीट हो रहा है और टूटी फ्रूटी ऊपर लगा दें। जिस तरह भी आप डेकोरेशन करना चाहते हैं, थोड़ी लगाना चाहते हैं थोड़ी लगा लें, ज़्यादा लगाना चाहते हैं ज़्यादा लगा लें। अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग बैटर थोड़ा सा नरमी पे रखेंगे, जिस तरह से एक स्पंज केक होता है, तो फिर टूटी फ्रूटी जो है वो कहीं गुम ही हो जाएंगी, वो नज़र आना बंद हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी या फिर बहुत ज़्यादा कम होंगी। तो क्योंकि हम टूटी फ्रूटी केक बना रहे हैं तो टूटी फ्रूटी जो है वो नज़र आनी चाहिए। इस तरह से जो बैटर हमारा प्री हीट हो रहा है इसको अब रखते हैं उसके ऊपर। 50 to 55 मिनट्स में हमारा केक बेक हो जाएगा और 25 मिनट हो गए हैं। 25 मिनट्स मुझे पैन जो है वो प्री हीट होने के लिए रखे हुए। तो आए हम इसको रखते हैं। पैन हमारा प्री हीट हो रहा है, बिल्कुल सेंटर में रखें इसको और तकरीबन 50 to 55 मिनट्स में हमारा जो केक है वो बेक होगा। फ़ौरन इसको लिड दे दें और जैसे ही राइज़ होना शुरू होता है मैं आपको दिखाती हूँ। केक को राइज़ होते हुए तकरीबन 25 मिनट्स हो गए। मेरा मकसद आपको दिखाना था कि ये हाफ़ राइज़ होना शुरू हो गया है। कभी भी जब तक आपका केक जो है कम से कम 10% तक ना रह जाए, यानी कि मैंने अगर 50 to 55 मिनट्स का है तो 45 मिनट बेक करके आपने उसको चेक करना है अगर आप लिड हटाना चाहते हैं। अदरवाइज़ शीशे के ढक्कन का ये मकसद होता है या ये फ़ायदा होता है कि आपको लिड आपको उठानी नहीं पड़ती, आपको नज़र आ रहा होता है कि कितना राइज़ हो रहा है। तो अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी। हाफ़ कुक हुआ है अभी तकरीबन ये, आपको इसकी राइजिंग दिखाना चाह रही थी। तो जैसे ही ये पूरा राइज़ होता है मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि टूटी फ्रूटी जो है वो बिल्कुल भी गायब नहीं हुई हैं, जो जहाँ पे है वहीं पे है। जो बैटर मैंने आपको बताया है थोड़ा सा थिक, उसका मकसद यही था। अब जैसे ही राइज़ होता है मैं आपको दिखाती हूँ। मिनट्स हो गए हैं, केक देख लेते हैं। और केक हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं साइड्स पे अच्छी तरह से जो ब्राउन सी शेप आती है वो भी आ गई है। आपके सामने मैं चेक भी कर लेती हूँ, कोई भी चीज़ डाल के आप चेक कर सकते हैं और ये बिल्कुल क्लियर आई है। और आप देख सकते हैं जो मैंने टूटी फ्रूटी ऊपर डाली थी वो भी नीचे नहीं गई है, जो चीज़ जहाँ पे थी वहीं है। इसका सबसे ज़्यादा जो गहरा ताल्लुक होता है वो आपके बैटर के साथ होता है। तो आए इसे डिश आउट करते हैं। केक को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। केक हमारा ठंडा हो गया है। चाहें तो इस तरह से किसी बटर स्पैचुला की मदद से करें, चाहें तो हल्की सी नाइफ़ के साथ कर लें। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही स्पंची बना है।
और कलर भी देख सकते हैं आगे से भी और पीछे से भी। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी टूटी फूटी ब्रेड की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।